दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं भारतीय फिल्मों के चमकीले आकाश से चुनकर एक सितारा। हम हर बार ये लाते हैं और आपसे अनुरोध है कि इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, बबीता अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री, जानी मानी अदाकारा, जिन्होंने सिर्फ 6 साल फिल्मों में काम किया और 19 फिल्में उनके खाते में दर्ज हुई। भीगी भीगी रातों में मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, लेकिन बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम। आज बबीता जी का जन्मदिन है। उनको यायावर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बबीता की जिंदगी में फर्ज नाम की फिल्म का ये जो शब्द है, उसने इस तरह से असर दिखाया कि फर्ज निभाने की खातिर बबीता ने अपनी जिंदगी के 35 साल दांव पे लगा दिए। बबीता अपनी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना, जिनको आप बखूबी जानते हैं, उनके कैरियर को बनाने, संवारने, सजाने और आगे बढ़ाने के लिए बबीता ने अपने पूरे निजी जीवन और करियर को भी तिलांजलि दे दी। बबीता पूरी तरह से हाउस वाइफ बन गई। बबीता की फिल्मों में एंट्री इस तरह से हुई कि उनके पिता हरी शिवदासानी चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे और उनके घर पर प्रायः निर्माता निर्देशकों का आना जाना लगा रहता था, तो जीपी सिप्पी आए और उन्होंने बबीता को पसंद कर लिया। तो लगभग बबीता को फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल नहीं के बराबर करना पड़ा और बड़ी आसानी से उनकी एंट्री हो गई। बबीता की बहुत सी फिल्में आई। जितेंद्र के साथ बिखरे मोती, फर्ज के बाद वो फिल्म भी कामयाब रही। इसके बाद फिल्म कल, आज और कल के सेट पर बबीता की जिंदगी का सेट अचानक बदल गया। रणधीर कपूर, जो कि राज कपूर के बड़े बेटे हैं, उनके साथ बबीता की दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इस तरह से आगे बढ़ी कि एक दिन राज कपूर ने रणधीर कपूर को बुलाया और कहा, तुमको शादी नहीं करना है? रणधीर कपूर ने कहा, शादी तो करना है। तो कहा, कब करोगे? जब बबीता बूढ़ी हो जाएगी तब करोगे। तो इस प्रकार से बबीता के लिए रिश्ता भी कपूर परिवार खुद लेकर बबीता की फैमिली में पहुंचा और ये शादी भी हो गई और उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ये वो दौर था जब रणधीर कपूर की फिल्में चल भी नहीं रही थी, उनको फिल्में मिल भी नहीं रह गई थी और रणधीर कपूर कुछ ज़्यादा ही मोटापे के शिकार हो गए थे, लिहाजा वो हीरो के टैग से तो उतर ही गए थे। क्योंकि वैसे भी उस दौर में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन आ चुके थे और धर्म करम जैसी हाथ की सफाई फिल्मों के बाद रणधीर कपूर ने लगभग फिल्मों में हीरोशिप को बाय बाय कर दिया और वो निर्देशन में उतर गए। रणधीर कपूर का काम धाम चलता नहीं था। बबीता की ज़िंदगी का ये समय बड़ा ही तकलीफ देह था। आर्थिक मोर्चे पे भी उनको तकलीफ़ें हुई और कुछ निजी जीवन में परेशानियां, आपसी टकराव ने ऐसा रंग दिखाया कि एक दिन बबीता कपूर परिवार से दूर चली गई। बबीता ने ससुराल छोड़ दिया और वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगी, लेकिन उन्होंने
अपने पति को तलाक नहीं दिया। हालांकि अब वे फिर से लौट आई हैं अपने पति के साथ और दोनों का जीवन बहुत खुशहाल गुजर रहा है। लेकिन वो 35 साल की कहानी बड़ी दर्दनाक और बबीता के विल पावर को बयान करने वाली है कि किस तरह से अपनी बेटियों का करियर बनाने के लिए एक माँ ने अपने निजी सुख को दांव पर लगा दिया। बबीता ने सबसे पहले करिश्मा को लॉन्च कराया, अच्छी फिल्में बनी। हालांकि उनकी पहली फिल्म ज़्यादा चल नहीं पाई, लेकिन बाद में गोविंदा के साथ जब उनकी जोड़ी जमी और जाड़ा लगे सरकाए लो खटिया टाइप के गानों में उनको प्रसिद्धि मिली, तो करिश्मा अपने समय की कामयाब हीरोइन बन गई। करीना भी आई। करीना की शाहिद कपूर के साथ अच्छी फिल्में शुरुआत में रही, बाद में करीना भी सेटल हो गई। लेकिन इस बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब करिश्मा और अभिषेक दोनों के बीच में रिश्ता लगभग तय हो गया। बल्कि अमिताभ बच्चन ने तो एक पार्टी में दोनों की सगाई की घोषणा भी कर दी। लेकिन बताते हैं कि बबीता इस बात के सख्त खिलाफ थी कि उनकी बेटी करिश्मा बच्चन परिवार की बहू बन जाने के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, क्योंकि बबीता ने अपने भरे पूरे खुशहाल कैरियर को तिलांजलि देकर घर में बैठ जाने का जो परिणाम भुगता था, वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो। हालांकि ये सगाई टूट गई। बाद में करिश्मा ने जो शादी की वो भी ज़्यादा नहीं चल पाई। ये एक अलग मसला है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इन सब के बीच में बबीता लगातार एक माँ के रूप में चुनौतियों से जूझती रही, बल्कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को कामयाब भी कर दिया। सिर्फ 6 साल उनको मिले फिल्मों में काम करने के। 1967, 68, 67, 68 में बबीता ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली। उनकी पहली फिल्म वैसे तो थी राज, जो कि जीपी सिप्पी ने बनाई थी, और रिलीज हुई जो पहली फिल्म थी वो थी 10 लाख। बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन बबीता के चर्चे हो गए, क्योंकि उन्हीं दिनों साधना, जो कि बबीता की रिश्ते में चचेरी बहन लगती थी। हालांकि दोनों के बीच में संबंध बताते हैं कि बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे भी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक संबंध थे। दोनों ने एक दूसरे के बारे में कभी कोई टिप्पणी भी नहीं की, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कई जगह लिखा भी गया है कि बबीता और साधना में एक किस्म का कोल्ड वॉर चलता था। हाँ, बबीता के पिता शिवदासानी, हरीश शिवदासानी फिल्मों में बहुत सी चरित्र भूमिकाएं करते थे, और बेसिकली उनका परिवार कराची का रहने वाला था, जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ से शिफ्ट होकर वो मुंबई आए थे। बबीता की माँ ब्रिटिश मूल की रही हैं। आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए। गोरा रंग और कातिलाना आँखें, जी हाँ, बबीता का ऐसा ही अंदाज था। उनका जो जादुई चेहरा था वो दर्शकों को इतना लुभा गया कि बबीता की हर फिल्म में सिनेमा की टाकीजें खचाखच भरी रहती थीं। 70 के दशक की दिलकश अदाकारा थीं बबीता, जो अपना 76वां जन्मदिन मना रही हैं। 1966 नहीं चल पाई। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन साधना के मुकाबले एक अलग ही मुकाम हासिल किया। हालांकि
कपूर परिवार से रिश्ता बन जाने के बाद बबीता ने फिल्मों को त्याग दिया, लेकिन दर्शक उनकी फिल्मों को आज भी बड़े चाव से न सिर्फ याद करते हैं बल्कि देखते भी हैं। फिल्मों में काम ख़त्म हो जाने के बाद बबीता ने अपनी ज़िंदगी का पार्ट 2 कपूर परिवार की एक निष्ठावान बहू के रूप में यूँ निभाया कि उन्होंने अपने पति की शराब की लत की वजह से उनसे कतई मुंह नहीं मोड़ा और उन्होंने करीना और करिश्मा दोनों के कैरियर को संवारने में पूरी दिलचस्पी के साथ अपना जीवन लगा दिया। जितेंद्र के साथ बबीता की कई फिल्में सुपरहिट रहीं और उन दिनों किस्मत फिल्म में फिल्माया गया उनका गाना कजरा मोहब्बत वाला। इसके अलावा आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दर्शक आज भी बड़े चाव से सुनते हैं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। बबीता ने हर फिल्म में सपोर्टिंग किरदार की बजाय मुख्य नायिका की भूमिका ही अदा की और वे भाव प्रवण अभिनेत्री रही हैं। अपने समय में उन्होंने राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे कई नामी गिरामी कलाकारों के साथ काम किया जो उन दिनों सफल सितारे माने जाते थे। साधना के साथ बबीता का एक कंपटीशन चलता था, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि दोनों में से किसके हिस्से में ज़्यादा अच्छी फिल्में आई। साधना अपनी जगह थी और बबीता अपनी जगह थी। रणधीर कपूर की ज़िंदगी में वे अपनी बेटियों की परवरिश की वजह से अलग होने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन जब उनको पता चला और उनको ये एहसास हुआ कि रणधीर कपूर अब उम्र दराज हो रहे हैं तो उन्होंने वापस अपने पति के पास जाने का फैसला कर लिया। बबीता को जन्मदिन और अच्छे भविष्य, अच्छी सेहत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।